हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मैंने कैसे दिल्ली पुलिस में 80.6 मतलब 81 का स्कोर या 80 का स्कोर कैसे किया। आप देख सकते हैं मेरा स्कोर ये है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो मतलब अच्छे स्कोर आ जाएगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर दोस्तों मेहनत करेंगे थोड़ी तो कर सकते हैं। और इसलिए मैंने अपना रिजल्ट भी अपने सामने रखा है ताकि आपको विश्वास हो। क्योंकि आप सोचे कभी ये फेक से ही फेक मार रहा है, इससे कुछ नंबर नहीं आए। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाई हुए देखो, जीएस में मेरे 25.25 नंबर थे। ये थोड़े कम थे, लेकिन रीजनिंग में फुल थे 25 के 25, मैथ में फुल थे 15 और कंप्यूटर में भी 10 के फुल थे यानी कि। और मेरा स्कोर ऐसे मिला के कुल 75 पॉइंट ये बैठा था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 पॉइंट ये हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये स्कोर 4 से 5 महीने में कर लिया था। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हैं तो देखिए। और ये मैं अपना रिजल्ट भी इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ भाई, ये बंदा सही बोल रहा है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में अगर आप बिगिनर में मतलब शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले कोई बैच लीजिए। बैच जिसका आपको मन करता हो या जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, उनसे कोई बैच लीजिए। उस बैच को पूरा तैयार कीजिए एक बार। और अगर आप पूछेंगे कि भाई मैंने कहाँ से पढ़ाई की, तो दोस्तों मैंने रोजगार विदंकित का बैच लिया था उस टाइम पे, और जिसमें राहुल तेवतिया सर ने, आप लोग जानते हैं राहुल तेवतिया सर ने बहुत अच्छा मैथ करवाया था। तो मैंने भाई से एक बार मैथ पूरा किया था। और एक बार मैथ पूरा करने के बाद आप क्या करेंगे कि फिर आपको हर संडे लगाना होगा एक मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लेके उसमें देखिए आपका कितना स्कोर बना हुआ है, और स्कोर ये देखिए कि आपका कौन से चैप्टर से गलत हुआ है। मान लीजिए आपका औसत से गलत हुआ तो आप उस संडे में, जैसे औसत से सवाल गलती हो रही है, तो आपको सोच लेना है कि अगले संडे में जब भी मैं मॉक टेस्ट दूंगा, या मतलब कि पेपर तक, जब तक मुझे इस बार अपना औसत चैप्टर ऐसा कर लेना है कि आज के बाद औसत से मेरा कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से उस औसत के चैप्टर को रिवीजन करना है ताकि वो आगे आपके सवाल गलत ना हो सके। और ऐसे ही करके आप हर संडे हर एक चैप्टर पर ऐसे करेंगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और अगर आप पूछें कि दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा किन चैप्टरों से सवाल पूछता है, तो इस बार जो दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा सवाल पूछे थे वो यही LCM, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इनसे ज़्यादा लाभ हानि, इनसे थोड़ी ज़्यादा सवाल थे। तो आप अगर मैथ को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर 100% इंक्रीज होगा। आपको एक बार कोर्स करना ही पड़ेगा शुरू में किसी भी टीचर है जिससे आपका मन करता हो। आप चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। जब आपके पास कोर्स लेने के लिए कोई ये नहीं है कि भाई हमारे पास रुपये नहीं है इतने, हम कोर्स नहीं ले सकते, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। राहुल तेवतिया सर ने भी यूट्यूब पे कई बैच लगा रखे हैं। और दीपक सर रोजगार विदंकित पे ही, उनसे भी बहुत बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। या अंकित भाटी सर की 125 वीडियो है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार इनसे कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा। अगर मन से करेंगे तो पूरा कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं है कि 2-4 चैप्टर पढ़े और फिर छोड़ दे दिए, हमारे से समझ में नहीं आ रहा। मन से करना है और उसका रिवीजन डेली जरूर करते हैं ना, वरना क्या होता है कि हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का सवाल हमसे होने बंद हो जाते हैं। इसलिए डेली रिवीजन तो आपको करना ही करना है। साथ में जब कोर्स पूरा हो जाए, मॉक टेस्ट भी लगाना है और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप चाहो तो बुक से भी लगा सकते हो या यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो किसी भी प्रैक्टिस सेट को। एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है 20 से 25 क्वेश्चन का, जिसमें आपको नए नए सवाल मिलते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी।
और अगर हम बात करें मॉडरेट की कि सर भैया हमने तो एक बार मैथ पढ़ रखा है लेकिन हमारा इसको जब भी अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊं दोस्तों, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया है तो आपको कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आप अगर उन्हें कर लेंगे तो आपका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन बनने लगेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर, अगर मैं उन चैप्टर्स की बात करूँ। अब आप कहेंगे उन चैप्टर्स को बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ वो चैप्टर कौन से हैं। एक तो चैप्टर एलसीएम एचसीएम जो है ये, एक है औसत, ये इससे बहुत सवाल बनते हैं, औसत, और एक है अनुपात समानुपात। ये बहुत आसान चैप्टर है, इनसे बहुत आसान सवाल बनते हैं। और कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊं तो मैं आपको, और हो गया एक पार्टनरशिप साझेदारी। उसके बाद कोई एक प्रतिशत। ये नहीं कि आप इनके हार्ड सवाल करिए, आसान सवाल कर लीजिए एक बार, पहली बार में। प्रतिशत का मिश्रण हुआ, ये सब प्रॉफिट लॉस हुआ, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इनके हार्ड जो मतलब कठिन सवाल, पहले इनके आसान सवाल जो हैं इजी उन्हें कर लीजिए। इससे आपका स्कोर 10+ पहुंच जाएगा 100%। 10 से 12 नंबर हमेशा पहुंचेंगे आपके। फिर आप कहेंगे उन 3 से 4 के लिए क्या करना चाहिए, तो उन 3 से 4 के लिए आपको थोड़ा मैथ्स अपना अच्छा करने पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। 3 से 4 सवाल जो हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं आपको वही करना है कि मॉक टेस्ट दीजिए, और जिस चैप्टर का सवाल गलत हो उसको देखिए और उसका रिवीजन करिए अच्छे से, उसका रिवीजन करना है अच्छे से। और ये सोचिए अगले टेस्ट में मतलब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया है वही वाला सिस्टम है। ये सब करना है आपको। और अब हम देखें तो दोस्तों मैंने ये सब फॉलो किया था, जिससे मेरे मैथ में 15 में से 15 नंबर आए थे, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। मैंने खुद ने फॉलो किया था वही आपको बताया, ये नहीं कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ वो। और अब दोस्तों देखते हैं रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, आप रीजनिंग को एक बार कवर कर लीजिए किसी भी बेस से, यूट्यूब से या कोर्स लीजिए, मतलब किसी से भी आपको एक बार कंप्लीट करना है। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार करने के बाद ही रीजनिंग अच्छी होने लगेगी, क्योंकि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसे हर कोई आसानी से कर लेता है एक बार से ही। और फिर आप इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लीजिए, कोई सा भी डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं ये उसमें ही अच्छा हो जाता है, इसमें उससे अच्छा नंबर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बार कोर्स जरूर कंप्लीट करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर से आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें 25 नंबर करने, 1-2 सवाल गलत हो जाता है, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते आओगे तो उससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अब बात करते हैं, और हाँ, इसे भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बैच लेना कोई वो नहीं है तो आप यूट्यूब से किसी भी टीचर से फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो वही रोज रविदान किससे ही किया था। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर कहाँ से किया, कंप्यूटर भी मैंने वहीं से लिया, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस का बैच ले लिया था, उससे ही किया सब कुछ। लेकिन कंप्यूटर शिवम सर ने भाई जो पढ़ाया था ना, उसमें क्या गजब। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये होता, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। मान लो जैसे Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, तो उन्होंने हमें इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया कि Ctrl+V पेस्ट कैसे होता है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने मान लो कुछ लिख दे C, और मैं यहाँ पे Ctrl+V दबाऊँगा, Ctrl+V दबाऊँगा तो ये ऐसा ही C यहाँ पे हमें पेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सेम। ये ऐसे मतलब उन्होंने हर चीज़ प्रैक्टिकल से बताई थी, और जिससे कि मैथ बहुत अच्छा दिमाग में मतलब ऐसा घुस गया जैसे मान लो पहले से पढ़ रखा है। आप चाहो तो बैच नहीं ले सकते, तो उनके यूट्यूब पे भी उन्होंने 4 से 5 मैराथन है उनकी, 4 से 5 आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-5 6-6 घंटे की आप उन्हें 1-1 घंटे 2-2 घंटे करके ले सकते हैं, जैसा आप ले सकते हैं, जैसा आपका वो हो तो आप उससे ले सकते हैं, या कहीं और से आप करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं।
लेकिन आप कंप्यूटर में ये है कि जीके वाली बात है, उसमें याद बहुत करना पड़ता है। लेकिन शिवम सर ने कुछ ऐसे तरीके से मतलब प्रैक्टिकल करके बताया कि याद करने मतलब बहुत आसानी हुई थी। कुछ चीज़ें तो क्लास में याद हो जाती, कुछ क्या मतलब 80 से 90% चीज़ें तो क्लास में याद हो जाती थी, और एक बार और रिविजन कर लो वो कंप्लीट हो जाता था। कुछ उन्होंने प्रैक्टिस सेट बहुत करवाया, क्लास ली प्रैक्टिस सेट, क्लास प्रैक्टिस सेट, उससे बहुत मतलब कंप्यूटर तो मेरा ऐसा टिप्सों पे हो गया था, बिल्कुल कुछ भी पूछो तुरंत जवाब था। अब आप पूछो कंप्यूटर में वैसे भी दिल्ली पुलिस में MS एक्सेल, MS वर्ड और MS एक्सेल से ही ज़्यादा सवाल आते हैं। MS एक्सेल से ही ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर आप इन 2 चैप्टरों को अच्छे से कर लेंगे तो आप 10 में से 8-9 सवाल आराम से कर लेंगे। 1-2 सवाल अगर से आ जाता है, जैसे सर्च इंजन है वो उनसे आ जाता है, ये इंटरनेट है, 1 सवाल उससे आ जाता है। बाकी 7 से 8 सवाल इन 2 चैप्टरों से ही आते जाते हैं। ये मैं आपको बताऊँ, आप फिर भी सभी देख सकते हैं उठा कर। इसमें मैं कोई वो नहीं बोल रहा, मतलब कि सब जो बात मैं आपको बताऊँ वो सारी मैंने जो फॉलो की है बिल्कुल वही बातें बता रहा हूँ। एक भी अपनी तरफ से या कोई भी ऐसे नहीं बताऊँ, जो मैंने देखा है अपनी तैयारी में ऐसे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं GS की, कि मैंने GS कहाँ से पढ़े। तो GS के लिए तो नवीन सर का 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है ही फेमस, उससे पब्लिक बहुत लड़ाती है। वो प्रीवियस सेट होता है, मैंने भी वहीं से किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए शायद 75 से 80 सेट करवाए थे, 75 से 80 सेट करवाए थे। मैंने वही फॉलो किए थे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन क्या है कि मेरा एक इशू है कि मुझे मतलब जीके में थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं मतलब थोड़ा कम मतलब मैं याद नहीं करता था इतने। क्लास ली, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा मतलब GS मैंने इतने अच्छे से तैयार नहीं की, वरना मेरा और अच्छा स्कोर हो सकता था। हालांकि मेरे इसमें 28 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन कुछ सवाल गलत हो रहे थे, उसकी वजह से मेरे 25.75 बैठे थे, क्योंकि मेरे कुछ सवाल गलत हो रहे थे। लेकिन हाँ फिर भी मेरा स्कोर अच्छा हो गया, उसमें कोई बात नहीं है। तो आप अगर नवीन सर का प्रैक्टिस सेट फॉलो करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट होता था नवीन सर का, पता नहीं अब तो होता है पता नहीं होता है नहीं होता होगा वैसे, क्योंकि उनका वो सेट बहुत फेमस था, वो उसे करवाते हैं। वो किसी भी कोई भी वो आता है तो वो करवाते हैं 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट। वो फेमस भी 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट के नाम से है। तो आप GS वहाँ से कर सकते हैं। GS वहाँ से करने के बाद आप फिर क्या है, हर संडे मॉक टेस्ट लगाइए। इन सबको होने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कहाँ से गलत होगा, फिर उसी चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे आप ऐसे रहेंगे। अभी बहुत टाइम है दिल्ली पुलिस के लिए, जो जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1-2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, मतलब मार्च अप्रैल तक पेपर हो सकता है अगर नोटिफिकेशन जनवरी में आ गया तो इसके लिए आपको ये करते रहना होगा। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर मेहनत करेंगे तो हर चीज़ हो जाती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत मतलब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मैंने मैथ में 15/15 स्कोर कर दिया। हालांकि मैंने GD में भी कई बार 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर बैठे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन 40 होते हैं उसमें, तो 40 में मतलब मैथ तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया एक बैच से लेने से, इन सब चीज़ों को फॉलो करने से। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैथ का तो मुझसे कोई सवाल ऐसा होता है जिसे मैं छोड़ता हूँ, वरना ज़्यादातर सवाल मैं कर लेता हूँ। एडवांसमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, उसका तो मैं कहता नहीं, लेकिन अर्थमेटिक का कोई सवाल ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कोई सवाल ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादातर सवाल मैं कर ही लेता हूँ। ज़्यादातर मेरे फुल मार्क्स रहते हैं इसमें, मॉक टेस्ट दूँ मैं या कोई पेपर दूँ उसमें मैथ्स में फुल मार्क्स ही रहते हैं ज़्यादातर। ये थोड़ा मेरे पास GK इशू है, जो उसमें कम मुझे मतलब याद नहीं हो पाता, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। GK वाक्य और सब बढ़िया है, तो दोस्तों आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये सब मैं अपना जो मैंने फॉलो किया था सब वो ही चीज़ें बताई हैं आपको, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है। और दोस्तों आप वीडियो पूरा देखा करें, अगर आप अधूरा देखेंगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।